द ड्यूक ऑफ वेनिस इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द ड्यूक ऑफ वेनिस इज़ ए माइनर कैरेक्टर इन द प्ले। प्ले में ड्यूक ऑफ वेनिस का बहुत कम रोल है। हु अपीयर्स इन एक्ट 1, 3 एंड 4। इन एक्ट्स में इनका रोल है। हियर इज़ ए पॉइंट वाइज समरी। बिंदुवार इसका सारांश देखते हैं ड्यूक के कैरेक्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं लीडरशिप। द ड्यूक इज़ ए वाइज एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ वेनिस। वेनिस का विद्वान और इज्जतदार लीडर है वेनिस में ड्यूक। ही टेक्स हिज रोल सीरियसली, और ये अपनी जिम्मेवारी को पूरी सीरियसली लेता है। एंड इज डीपली कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ द सिटी। सिटी के वेलफेयर एंड इट्स पीपल, इसके लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए पूरी कोशिश करता है। आगे देखते हैं इम्पार्शियलिटी। किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता। द ड्यूक इज़ एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वर ऑफ द ट्रायल। जैसे ट्रायल चलता है प्ले में, हम देखते हैं शाइलोक ने मुकदमा किया था एंटोनियो पे, तो ये सारा सुनता है केस को। तो बिटवीन शाइलोक एंड एंटोनियो ही लिसन्स केयरफुली टू बोथ साइड्स। दोनों की बात ध्यान से सुनता है, शाइलोक की भी और एंटोनियो की भी। एंड इज डिटर्मिन्ड टू अराइव एट ए फेयर एंड जस्ट डिसीजन। और इसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मैं बढ़िया डिसीजन दूंगा, जैसा कि वेनिस के लॉज हैं। इसने डिसाइड किया कि मैं किसी की भी कोई पक्ष नहीं लूँगा, साइड नहीं लूँगा। डिप्लोमेसी, कूटनीति। द ड्यूक इज़ स्किल्ड इन डिप्लोमेसी। कूटनीति में वो निपुण है। एंड इज़ एबल टू डिफ्यूज़ टेंस सिचुएशंस। जो ये टेंशन वाली सिचुएशन बन गई है, इसको ख़त्म करने में वो काफ़ी निपुण है। ही अटेम्प्ट्स टू फाइंड ए पीसफुल रेजोल्यूशन। कोशिश करता है कि इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। टू द कन्फ्लिक्ट, जो ये कन्फ्लिक्ट था बिटवीन शाइलोक एंड एंटोनियो। एंड अर्जेस देम टू कम टू एन अग्रीमेंट। और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये एग्रीमेंट कर लो, मीन्स समाधान कर लो, समझौता कर लो और इसको निपटाओ। अथॉरिटी, पावर। द ड्यूक हैज़ द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस। इसके पास सारी पावर है कोई भी फैसले करने की। एंड इशू कमांड्स, कोई भी आदेश देने की। एंड हिज ऑर्डर्स आर अबेड विदाउट क्वेश्चन। बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी इफ्स बट्स के इसके ऑर्डर्स की पालना होती है। ही इज़ अ रिस्पेक्टेड फिगर इन द कम्युनिटी। तो ये क्रिश्चियन और ये वेनिस की जो पूरी कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोग हैं, तो इसको खूब रिस्पेक्ट मिलती है, इसके आदेशों की पालना होती है। एंड कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। जो भी यहाँ की जनता है तो उसके ऊपर पूरी कमांड है और सारे लोग इसके प्रति काफ़ी लॉयल हैं। कंपैशन, करुणा। द ड्यूक शोज कंपैशन टुवर्ड्स एंटोनियो। एंटोनियो के प्रति वो सहानुभूति, करुणा व्यक्त करता है। हु इज़ हिज फ्रेंड, उसका दोस्त भी है। एंड इज़ मूव्ड बाय हिज प्लाइट। उसकी हालत को देख के काफ़ी उसको महसूस भी होता है कि भी गलत हो रहा है उसके साथ। तो ही अटेम्प्ट्स टू फाइंड ए सोल्यूशन टू एंटोनियोस प्रेडिकमेंट। कोशिश करता है कि इस विकट स्थिति जो एंटोनियो की थी, तो उसका कोई वो सोल्यूशन दे। एंड इज़ रिलीव्ड व्हेन द ट्रायल इज़ रिजॉल्व्ड इन हिज फेवर। और उसे काफ़ी राहत मिलती है ड्यूक को जब एंटोनियो बच जाता है इस केस में। और ये जो डिसीजन आता है या जो डेवलपमेंट होती है वो एंटोनियो की फेवर में होती है और इससे ड्यूक को काफ़ी खुशी मिलती है। लिमिटेड रोल, हम देखते हैं ड्यूक का काफ़ी लिमिटेड रोल है। द ड्यूक्स रोल इन द प्ले इज़ लिमिटेड एंड ही डज नॉट हैव मच ऑफ ए पर्सनैलिटी बियॉन्ड हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के परे उसकी पर्सनैलिटी हम नहीं देख पाते, क्योंकि प्ले में सिर्फ ऑफिशियल कैपेसिटी में ही आता है। ही सर्व्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेनिशियन गवर्नमेंट। और वेनिशियन गवर्नमेंट, वेनिस की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही, प्रतिनिधि के रूप में ही हमारे सामने आता है। एंड द लीगल सिस्टम, जो भी वेनिस का लीगल सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ऑफिसर ये ड्यूक ही है। इम्पोर्टेंस, महत्व। ऑल्दो ही इज़ ए माइनर कैरेक्टर, हालांकि ड्यूक जो है वो उसका रोल काफ़ी कम है। द ड्यूक्स प्रेजेंस इन द प्ले
एड्स टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी। हम देखते हैं कि ड्यूक की जो है पूरी पावर है, पूरी इज्जत है वेनिस में, क्योंकि कानून के मुताबिक सारे अधिकार ड्यूक के पास हैं। His impartiality and wisdom help to ensure a fair and just outcome to the trial. ट्रायल मतलब जो मुकदमा था अदालत में, तो उसका जो परिणाम हो वो फेयर हो, निष्पक्ष हो। तो उस तरीके से ये ड्यूक अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता है, निष्पक्ष हो के इस केस की सुनवाई करता है। एंड हिज रोल एज ए लीडर ऑफ वेनिस, वेनिस के लीडर के रूप में, अथॉरिटी के रूप में, underscores the importance of the city to the play's setting and themes। जो प्ले की थीम्स और सेटिंग है तो वो उसकी इम्पोर्टेंस को, सिटी की इम्पोर्टेंस को रेखांकित करती है। ओवरऑल द ड्यूक ऑफ वेनिस इज ए माइनर बट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्ले में ड्यूक का रोल जो है छोटा जरूर है पर अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ही रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी एंड विजडम ऑफ द वेनिशियन गवर्नमेंट। वेनिस की गवर्नमेंट के रूप में, उसकी अथॉरिटी के रूप में पूरी बुद्धिमत्ता से ये अपना रोल को करता है। एंड हिज इम्पार्शलिटी एंड कंपैशन, इसकी निष्पक्षता और इसकी करुणा, केयर एड टू द प्लेज थीम्स ऑफ जस्टिस एंड मर्सी। और जो प्ले के मुख्य थीम्स हैं जस्टिस का और मर्सी का, तो उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ये ड्यूक। थैंक यू।